हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। माय नेम इज़ अनुषा वसी अंसारी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आते ही आते हैं हमारे। इसके अंदर जो ये हमारा पहला क्वेश्चन है ये हमारा लंचों से रिलेट कर रहा है। चैप्टर फर्स्ट आ लेटर टू गॉड से इसके अंदर ये चैप्टर में क्वेश्चन ज़रूर आता है। जैसे हु वॉज लंचो, लंचो कौन था, एंड वेयर वॉज लंचो हाउस सिचुएटेड, और लंचो की मतलब क्या स्टोरीज थी, किस तरीके से आपको इसमें डिफाइन करना है कि उसने लेटर लिखा गॉड को और किस लिए लिखा। गरीबी थी उसके पास, खाने पीने के भी पैसे नहीं थे, फिर उसने सोचा कि मैं अपने गॉड को लेटर लिखता हूँ। तो ये वाला ज़रूर क्वेश्चन आता है, इसी टाइप में आता है, 6 नंबर्स के भी आते हैं हमारे। और इसमें दे रखा है वाई डिड लैंचो राइट अ लेटर टू गॉड, लैंचो ने गॉड को ही लेटर क्यों लिखा। जब लैंचो पढ़ा लिखा तो था नहीं, उसने देखा कि सारे लोग लेटर लिख रहे हैं और पोस्ट ऑफिस में फिर गया वो और वहाँ से उसने लेटर लिया और फिर उसने सोचा कि मैं सारे लोग अपने रिलेटिव्स को और जिसको देना होता है उसने पूछा और कहा कि जिसको भी ये लेटर हमें अपना संदेश पहुँचाना होता है हम उनके लिए लेटर लिखते हैं। फिर लंचो को अपना जो मैसेज था वो किसको पहुंचाना था, भगवान को पहुंचाना था, इसलिए उसने जो लेटर लिखा वो गॉड के लिए लिखा। तो इसीलिए आ लेटर टू गॉड। अब किसी उसके अंदर ये होता अगर पढ़ा लिखा होता तो भगवान को हम कभी लेटर भेज ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी उसने फेथ करके लेटर लिखा गॉड को। हु रिसीव द लेटर, किस बंदे ने उसका लेटर रिसीव करा, एंड व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या करा। वो उसने लेटर लिखा, भेज दिया, उसने सारे लेटर पोस्ट मास्टर उसने सारे लेटर्स को पोस्ट कर दिया था और बचा सिर्फ एक लंचो का लेटर। उसने एड्रेस देखा तो ये गॉड का था, तो वो गॉड के पास कैसे ही पहुंचाता। तो उसने पहले देखा और वो थोड़ी देर हंसा, फिर हंसने के बाद उसने कहा कि इस बंदे को इतना भरोसा है कि इसने लेटर लिखा है भगवान को, तो अगर इसका रिप्लाई नहीं पहुंचेगा तो मैं क्या करूं, उसका विश्वास टूट जाएगा। इसीलिए उसने सभी लोगों से पैसे इकट्ठा करके उसको 100 पोजेस दे दिए, क्योंकि उसने उस लेटर में यही लिखा था कि मुझे पैसे चाहिए। तो 100 पोजेस मांगे थे, लेकिन सभी बंदों से उसने पैसे इकट्ठे करके सिर्फ 80 पोजेस ही वो हो पाए थे और उस लंचों को सेंड कर दिया। तो ये वाले क्वेश्चंस तीन फर्स्ट चैप्टर से ज़रूर आते हैं हमारे। अ लेटर टू गॉड का बहुत ही फेमस क्वेश्चन रहा है अभी तक। फिर आया व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज नेल्सन मंडेला मेंशन, जो हमारे नेल्सन मंडेला थे, अफ्रीकन थे ये, और इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेली और क्या क्या चीज़ें थी, और जो बच्चों को ये बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और इन्हें अपने रुतबे पर बिल्कुल भी घमंड नहीं था। तो आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ। जी आते ही आते हैं हमारे। वेयर इज़ क्रूग, हमारा क्रूग क्या है, कूर्ग, जो हमारा कूर्ग है ये हमारी पोयम है एक, जिसके 3 है, आप बैकर वाली और एक कुर्ग वाली और हमारी टी फ्रॉम असम। तो कुर्ग ऑथर का बहुत ही ब्यूटीफुल शहर है जिसको उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करा है और वहाँ की फेमस स्पेशलिटी को वहाँ बताया गया है उन्होंने। फिर हमारा 6th क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू किसागोतामी इज़ द ग्रेटेस्ट ग्रीफ ऑफ लाइफ। किसागोतामी ये सिमरन ऑफ बनारस वाले चैप्टर से इसमें ये बताया गया है कि जो उन्हें लॉर्ड बुद्ध की जो प्राप्ति हुई थी उनको नॉलेज कहाँ से मिला, किस तरीके से मिला। तो क्या इस चैप्टर्स के पूरे 6 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें, और 3 नंबर में भी इसका आता है। तो इसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। फिर यह है वाई वॉज मिस्टर किसिंग अनोइंग विद एनी। देन यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चंस आपको लिटरेचर पोर्शन से शेयर करे हैं अभी, और 2 यहाँ पे मैंने ये बता दिया है क्योंकि ये हमारा ग्रामर का पोर्शन है। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं। आई टू द सुपरमार्केट यस्टरडे, तो आपको इसमें से पहचानना है कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। उसके बिहाफ पे आपको ये पुट करना है, जैसे कि वेंट, गो, विल गो, हैव गॉन। तो यहाँ पे देखो आई डैश टू द सुपर मार्केट यस्टरडे, यस्टरडे की बात हुई है तो मतलब पास्ट टेंसेस की बात हुई है हमारी, यहाँ पे पास्ट टेंसेस की बात हुई है। इट मीन्स पास्ट टेंसेस में हम क्या यूज़ करते हैं, वेंट यूज़ करते हैं, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेंट आ जाएगा। अगर यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की पूछी गई होती है, फ्यूचर टेंस की पूछी गई होती है तो हम विल का यूज़ करते, फिर हम गो का यूज़ करते, लेकिन यहाँ पे पास्ट की पूछी गई थी इसलिए हमने वेंट का यूज़ करा। फिर 9th क्वेश्चन है बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर
आई डैश माई स्टडीज़। वो ये कह रहा है दिस टाइम, इसके अंदर उसने क्या कर दिया, बच्चे यहाँ पे लगा देते हैं विल कंप्लीट। ऑप्शन है आई एम कंप्लीटिंग, विल हैव कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। जैसे ज़्यादातर बच्चे देखते हैं अच्छा ये हमारा नेक्स्ट ईयर है, अगले साल की बात हो रही है, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, तो वो विल कंप्लीट लगाते हैं, तो उनका गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि बाय दिस टाइम उन्होंने एक पॉइंट को बताया है, एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम दे दिया उन्होंने यहाँ पर कि ये इसी टाइम पर बताया गया है अगले साल, मतलब वो कह रहा है मैं अपनी स्टडी कंप्लीट कर लूँगा इसी समय अगले साल, तो हम यहाँ पे लगाएंगे विल हैव कंप्लीट। आई होप आपको मैं ये वीडियो समझ में आई होगी और आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।